दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर स्वागत है। और 2027 यूपी बोर्ड वाले बच्चे तैयार हो जाएं, क्योंकि आज 1 अप्रैल तारीख हो चुकी है। और उन्हें किस तरह से तैयारी करना है, कब नहीं करना है, कितने घंटे पढ़ना है, अभी शुरुआत में इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारे इस चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग इन इन चीजों के बारे में बात करेंगे। आखिर आपको डेली कितने विषय पढ़ने हैं, कितने घंटे पढ़ने हैं और कब पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, और स्कूल भी हमें साथ ही साथ जाना है, और हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करना है कि नहीं। इन सब चीजों के बारे में भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक दिन में केवल एक ही, चूंकि आप देखिए कि आज के दिन 1 अप्रैल हो चुका है, इसलिए आज अपनी रणनीति बना लीजिए कि आखिर हमें किस तरह से 2027 के बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है और हम किस तरह से पढ़ाई करें ताकि लाखों बच्चों से हम आगे रहें। तो आपको इस टाइम टेबल का फॉलो करना पड़ेगा। एक दिन में आपको सारी विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दिन में यदि सारी विषय को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप में घालमेल हो जाएगा और आप जल्दी चीजों को याद नहीं कर पाएंगे और आपसे जल्दी चीजें भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एक दिन बैठिए, जैसे कि आज तो छोड़िए, आज अपनी रणनीति बना लीजिए, फिर कल से बैठिए। कल जैसे मैंने उठा लिया साइंस की बुक, साइंस का पहला चैप्टर, अब उसमें जितने भी हेडिंग है मैं उनको पढ़ रहा। फिर दूसरे दिन मैं मैथ का उठाऊंगा, इसी प्रकार से तीसरे दिन हिंदी, फिर आपको अंग्रेजी, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर गणित। इस तरह से आपको एक दिन में केवल एक ही विषय पढ़ना है और उसे डेली आपको क्या करना है। फिर अगले दिन जब भी आप उस चीज को पढ़ने जाएं तो उससे पहले पीछे पढ़ी हुई चीज को आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन मतलब आप अपनी सरसरी निगाहों से एक बार उसे देख लीजिएगा ताकि कहीं हम भूल तो नहीं रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके पीछे की जो चीजें हैं वह आपको याद ही रहेंगी, साथ ही साथ आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और पीछे की सारी चीजों को भूल रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो आपको डेली पर डेली रिवीजन करना है। मैंने यह भी टिप बना बता दिया। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आप स्कूल जाते हैं सुबह 8 या फिर 9 बजे से, फिर आप आते हैं 1 बजे 2 बजे, जो भी आते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करिए। फिर आप क्या करिए कि दोपहर 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। अब कहेंगे कि क्या हम इतना घंटा लगातार बैठ पाएंगे? मैं कह रहा हूँ आप नहीं बैठ पाएंगे। थोड़ा 1 घंटा पढ़िए, फिर 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, 1 घंटा पढ़िए, फिर 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। इस तरह से आप करेंगे और फिर इसी समय में आप थोड़ा टहल लीजिएगा। और आपके खाना खाने का समय भी इसी में ज्वाइन है, यानी आपको जो भी चीजें करनी है इन सब चीजों के दौरान केवल एक ही विषय को इन घंटों के अंदर क्या करना है, कंप्लीट करना है। इसमें खाना भी खाना है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना है, क्योंकि आपको शुरुआत में उतना ज्यादा जोर नहीं देना है पढ़ाई के लिए जितना कि अंत के दौर में देना रहता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा कम ही पढ़ाई करना है। फिर जैसे जैसे एग्जाम का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एक दिन में कितने से ज्यादा घंटे की पढ़ाई करेंगे, उनके बारे में भी मैं आपको वीडियोस को लाता रहूंगा। फिर आपको क्या करना है कि भोर में आप 10 बजे खा पीकर आराम से पढ़कर 1-2 घंटे आराम से सो जाइए। फिर क्या करिए, भोर में 4 बजे उठिए। अब भोर में क्या काम है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब भोर में आखिर में क्या काम है, भोर में आप उन टॉपिक को उठाइए। पहले तो आप क्या करिए, थोड़ा सा टहल लीजिए मुंह को धुलकर, जिससे कि आपका नींद जो होगा वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। यदि आपके आसपास पार्क है तो उसमें थोड़ा 1-2 राउंड घूम कर चले आइए, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, भोर में उन टॉपिक को उठाना है जो आपको ये जब 3 बजे से लेकर रात बजे के बीच में जो चीजें नहीं याद हो रही थी या फिर जो चीजें आपको नहीं याद हुई हो, उस विषय का आपको उसी भोर में क्या करना है, याद करना है। या फिर कोई सवाल आपसे नहीं लग रहा है तो उसे दोबारा प्रयास करना है कि आखिर क्यों नहीं लग रहा है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। यानी जो भी चीजें इन घंटों के दौरान बच जाती है उनको आपको भोर में कर लेना है। यदि आपको भोर में भी नहीं आ रहा है तो फिर आप क्लास टीचर से हेल्प लीजिए।
या फिर जो स्कूल के अध्यापक है उनके द्वारा आप सहायता ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, डेली अभ्यास करना है। डेली अभ्यास का मतलब है कि जैसे कि न्यूमेरिकल हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन लोगों के जैसे इन विषयों के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें आपको ज्यादा दिन तक याद रहेंगी। फिर हम बात करते हैं आखिर हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कब यूज करेंगे, तो जो दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे के दौरान है ना, इसी में आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करना है। अब मैं आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जो कि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। नंबर 1 पर कौन सा है, पीडब्ल्यू, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यू हाई स्कूल बोर्ड। जैसे कि पीडब्ल्यू जो ये संस्था है, यह कक्षा 10 वालों के लिए सही नहीं है, इतना कंफर्म बताता हूँ। चूंकि छोड़िए, नाम रहने दे रहा हूँ लिखने के लिए। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि आखिर डायरेक्ट मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि क्या किस प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना है। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर कोई आपको यूट्यूब पर मिलेगा जो कि आपको ईमानदारी, सत्यता और विश्वास की राह पर ले जाएगा, ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको बेहतर और कहीं पर भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है, जो कि आपको पूरी चैप्टर पढ़ाएंगे। ज्ञानोदय का गुरुजी, ज्ञानोदय के गुरुजी। बाकी आप लोग मेरी वीडियोस को भी आकर देखा करिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इनमें मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूंगा। और ताकि किस तरह से पढ़ाई करना है, समय के बढ़ने के साथ साथ क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, इन सब चीजों से संबंधित मैं वीडियोस को लाता रहूंगा। तो आप हमारे चैनल पर भी कभी विजिट करने के लिए आ जाया करिएगा और वीडियोस को देख लीजिएगा। ज्ञानोदय के गुरुजी। ज्ञानोदय के गुरुजी की बात करें यूट्यूब प्लेटफॉर्म की, तो ये सबसे बेहतर क्या है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स के बारे में बताता हूँ, यानी विशेषता के बारे में बताता हूँ। आखिर मैं इनका क्यों बड़ाई कर रहा हूँ, इनका प्रसिद्ध जैसे एडमायर, प्रशंसा आखिर मैं क्यों कर रहा हूँ, तो इनके अंदर एक खासियत है। आपको 1 अप्रैल से लेकर डेली जब तक पेपर नहीं हो जाएगा, इनके दौरान आपको एक भी दिन का गैप नहीं देखने को मिलेगा। यानी लगातार आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार आपको पढ़ाने का ये प्रयास करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं होने देंगे। और जो बच्चा 1 अप्रैल से लेकर पेपर के दिन तक इनसे पढ़ाई कर लिया, उसका स्टेट रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। उनके द्वारा पढ़ाए गए कई बच्चों का स्टेट रैंक भी आया है। इस बार 2026 में फिर से ज्ञानोदय के गुरुजी का परचम आपको लहरता हुआ दिखेगा, उसमें एक मैं भी रहूंगा स्टेट रैंक में। फिर आपको क्या करना है, ज्ञानोदय के गुरुजी पर आपको चीजें क्या है, पढ़नी है। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से बताई जाएंगी और आपको घबराइएगा मत। यदि आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इनकी एक बैच आता है जिसका नाम है शक्ति बैच या फिर शक्ति 2.0 बैच, या फिर एक आती है अंतिम बैच। इन तीनों बैचों में से आप किसी एक बैच को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा। देखिए, मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इनकी ईमानदारी के चीज को देखते हुए मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि इनके द्वारा मैं 1 साल पढ़ चुका हूं और मुझे अच्छी तरह से पता हो चुका है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों को यदि कोई भविष्य को बनाने में बात करता है तो ज्ञानोदय के गुरुजी के ज्ञानोदय गुरुजी के यूट्यूब चैनल के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। तो आप मुझे अपना छोटा या फिर बड़ा भाई मानकर क्या करिएगा कि आप यहाँ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। डेली 6 बजे या फिर 7 बजे क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इस टाइम चल भी रही है, काफी लंबे दिनों से चल भी रही है। हिंदी की क्लास अभी जल्द ही हुई है, सूरदास के पद दिव्यांशी मैम के द्वारा कराई गई है क्लासेस। फिर आपको ये चीजें करनी है। यदि आप इन चीजों को फॉलो करते हैं और जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आपके पास आता जाएगा, मैं टाइम टेबल को चेंजेस करता रहूंगा। यानी किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से समय को बढ़ाना है पढ़ने के, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जब एग्जाम का प्रेशर और आपके पास आता जाएगा। यानी दिन पर दिन जिस तरह से घटता जाएगा, उस तरह से इससे संबंधित हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में आपको इस चैनल पर वीडियोस को देखने को मिलेंगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।